सोचिए आपके घर से लाखों के गहने चोरी हो जाए, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हो और उधर चोर उन गहनों को बेचने की बजाय उनसे लोन लेकर मौज कर रहे हों। जी हां, देहरादून में चोरी की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पुलिस को भी हैरान करके रख दिया। चोरी के गहने, गोल्ड लोन का खेल और नशे की लत में डूबे दो शातिर आरोपी, जिन्होंने पहले घर में सेंध लगाई और फिर चोरी के माल को बैंक की तरह इस्तेमाल कर पैसों का इंतजाम कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि दोनों शातिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज की खबर सिर्फ एक चोरी की नहीं है, बल्कि उस चालाकी की भी है जो अपराधियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनाई थी। लेकिन उनकी यही चालाकी आखिरकार उनके गले की फांस बन गई। चलिए बताते हैं आपको ये पूरी कहानी। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में रहने वाली कामनी देवी के लिए 16 जून की सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। घर में रखा कीमती जेवर और नकदी गायब। किसी अज्ञात चोर ने घर को निशाना बनाकर लाखों रुपयों का सामान साफ कर दिया था। पीड़िता ने तुरंत कोतवाली पटेल नगर पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फिर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह चोरी का मामला एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। आमतौर पर चोरी के बाद अपराधी गहनों को बेच देते थे या पिघलवा देते थे ताकि सबूत खत्म हो जाए, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। इतनी अलग कि पुलिस भी पहले हैरान रह गई। जांच शुरू हुई तो पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। घंटों की फुटेज देखी गई, आने जाने वाले रास्तों की निगरानी की गई, संदिग्ध चेहरों की पहचान की गई और इसी दौरान कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। इसके बाद मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और फिर एक सूचना मिली। सूचना ऐसी थी जिसने पूरी जांच को सही दिशा दे दी। पुलिस ने चोटिया बाबा मंदिर पट्टियों पटेल नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान को चलाया और यहां से फिर दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। नाम थे शुभम पवार उर्फ गोलू और सोनू उर्फ सादिक। दोनों के पास से चोरी में इस्तेमाल की गई स्कूटी, चोरी की अंगूठी और साथ ही नकदी को बरामद किया गया। लेकिन असली खुलासा तो अभी बाकी था। पुलिस को कुछ जेवर मिले, लेकिन लाखों रुपयों की बाकी ज्वेलरी गायब थी। कहां गई? क्या उसे बेच दिया गया था? क्या उसे किसी सुनार को दे दिया गया था या फिर कहीं और उस ज्वेलरी को छिपा दिया गया था? जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से इस दौरान सख्ती से पूछताछ की तो जो जवाब मिला उसने पूरे मामले को फिल्मी बना दिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी के बाद उन्होंने जेवर बेचने का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया। दोनों आरोपी चोरी की गई ज्वेलरी लेकर चक्राता रोड स्थित एक गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी पहुंच गए। यहां उन्होंने गहनों को गिरवी रखवाया और उसके बदले गोल्ड लोन ले लिया। यानी गहने भी उनके पास नहीं रहे और पैसे भी हाथ में आ गए। आरोपियों को लगा कि अब पुलिस कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन अपराध की दुनिया में अक्सर एक छोटी सी गलती पूरी कहानी को बदल देती है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर फाइनेंस कंपनी पहुंचकर चोरी की गई पूरी ज्वेलरी को बरामद कर लिया। बरामद गहनों की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों युवक चोरी क्यों कर रहे थे? क्या ये कोई बड़ा गैंग था? क्या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था? पुलिस जांच में जो बात सामने आई वो समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी बन गई है। कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाई के मुताबिक दोनों जो आरोपी हैं वो नशे के आदी हैं। नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यानी कुछ समय के नशे के लिए लाखों रुपयों के अपराध का एक रास्ता उन्होंने चुन लिया। पुलिस जांच में यह भी इस दौरान सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी शुभम पवार कोई नया अपराधी नहीं है, बल्कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। शुभम पहले भी चोरी, आर्म्स एक्ट और साथ ही अन्य मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ पहले से भी करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। यानी अपराध उसके लिए कोई नया रास्ता नहीं था। ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, ये उस बढ़ती नशे की प्रवृत्ति का भी आईना है जो युवाओं को अपराध की तरफ धकेल रही है। कुछ पैसों, कुछ घंटों के नशे के लिए लोग अपना भविष्य जिसको दांव पर लगा रहे हैं। परिवार बर्बाद हो रहे हैं और समाज में अपराध बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में राहत की बात यहां पर यह रही कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए चोरी का खुलासा कर दिया और लाखों रुपयों की ज्वेलरी भी बरामद कर ली। तो देखा आपने, पहले घर में चोरी, फिर चोरी के गहनों पर गोल्ड लोन और आखिर में पुलिस की गिरफ्त। अपराधियों को लगा था कि उनकी चालाकी उन्हें बचा लेगी, लेकिन कानून की पकड़ से बचना इतना आसान नहीं होता। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या नशे की लत युवाओं को अपराध की दुनिया में
धकेल रही है? क्या ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई की जरूरत होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये रिपोर्ट आपको जानकारी पूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें। और ऐसे ही उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।